बाबा के पास देवता पहुंचे, देवताओं को प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया सुनो। ब्रह्मा जी आए, बोले सरकार जी देवता आए। शंकर जी बोले काहे हैं? बोले देवतन की दुर्दशा हो गई, बुराई, अच्छु कृपा करो। शंकर जी बोले बुलाओ। सबसे पहले आए भृगु जी, बोले महाराज हमारी तो पूरी दाढ़ी उखड़ गई। शंकर जी बोले हम क्या करिए? महाराज हमारी आदत है बात करता हम दाढ़ी पे हाथ फेरई, अब एकदम सफा चट है, क्लीन सेव, कुछ कृपा कर दो। शंकर जी बोले देखो बाबा पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी, कुछ आगे आगे की आ जाएगी, काम चल जाएगा। अरे बोले महाराज तनई से बाहर आ जाए। सो जब से शंकर जी ने तनक जी कृपा कर दी तो 20-25 बार आगे आगे के आ गए। वही दिना से जैसे पत्रकार नहीं रखा है या फ्रेंच का बच्चा लग गई, फिर शंकर जी की तो दे ना। हाँ अब आए भग देवता, बोले सरकार हमें तो अंधरा कर लो। शंकर जी बोले काहे? अरे बोले महाराज अब कछु ना पूछो, हो गए अंधरा, 2 ही गोटी निकल गई, 2 ही आंखें। शंकर जी बोले अच्छा? बोले हाँ। अब देखो भाई आंखें तो नहीं डल सकती हैं क्योंकि अभी हमारा आई सेंटर बंद है। एक काम करो, तुम्हें आशीर्वाद है, तुम अपने मित्र की आंखों से देखते रहोगे, जाओ आशीर्वाद। अब आए पूखा देवता, बोले महाराज हमारे तो 32 ने कर गए। शंकर जी बोले एक नहीं बचे? बोले डाणे लो नहीं बची सरकार, खाइए कहने। शंकर जी बोले कोई दिक्कत नहीं, और झंझट खत्म, चबावे का झंझट खत्म। आज के बाद अब चबाने वाला भोजन बंद, सतुआ घोर घोर पियो। हाँ दूबा को पानी पियो, सतुआ सत्तू मन भत्तू घोर घोर पियो। शंकर जी बोले तथास्तु। अब ब्रह्मा जी बोले सरकार सपा तो कृपा कर दई होते वो जजमान डरो। शंकर जी बोले को? अरे बोले दक्ष प्रजापति उनकी तो मुड़िया ही स्वाहा हो गई। शंकर जी बोले भैया आप बात तो हमारे लो है नहीं है, चलो कृपा करो, सब देवतन में मनाओ। शंकर जी बोले हम क्यों जाएं जब हमें भाग मिलना ही नहीं है, कोई स्थान मिलना नहीं यज्ञ में, तो हम क्या करेंगे? अरे बोले सरकार हमसे सब देवता वचन दे रहे, यज्ञ में जो भी बचेगा, यज्ञ की सामग्री में जो भी बचेगा उस पर आज से आपका ही अधिकार होगा। हाँ तो शेष सामग्री शिव की है। बाबा चल गए, पूछी जजमान कहाँ है? कई जजमान तो भैया स्वाहा हो गो, मुड़िया स्वाहा हो गई, शरीर जो डरो। तो ब्रह्मा जी बोले जे तुम्हारे ससुर जी आए। शंकर जी बोले आए तो पर बुराई दुर्दशा भई इनकी, तो कृपा करो यज्ञ पूरी करो। शंकर जी ने त्रिशूल पे गई जाओ कोनो मुख लेकर आओ। तो त्रिशूल लगाओ, त्रिशूल लगाओ से सबसे पहले एक बकरई चरत में लगाओ। तो वही मुड़िया उठाई त्रिशूल ने और ले आके जो है राजा दक्ष के मूड पे फिट कर दो। ऐसा फिट करो तो क्या गजब की कारीगरी। अब आज की क्या शल्य चिकित्सा काम करेगी, मुड़िया ही बदल रही। हाँ जहां बकरा का मुंह लगा सोई राजा दक्षा पूरी याद आ गई कि हमने काका करो की को द्रोह करो, और हाथ जोड़ के बग 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 करके जो है प्रार्थना करने लगे। और जहां बुदर बुदर करके प्रार्थना करने लगे सोई शंकर जी यहाँ हंसी आ गई। तो आपने देखा होगा उस दिन के बाद शंकर जी के जितने भक्त हैं वो सब मंदिर में जाने के बाद इसलिए ऐसा करते हैं ताकि शंकर जी अपने ससुर जी की याद आ जावे। हाँ उस दिन के बाद फिर भोले बाबा बड़े प्रसन्न भये, यज्ञ संपन्न भई। कछु दिन बीते तो वही सती पार्वती बनकर के हिमवान के घर पर उत्पन्न भई। नारद जी गए, नारद जी ने कहा कि अगर जो तप करे कुमार तुम्हारी, तपस्या करवाओ। पार्वती ने तप किया तो तप में वरदान मांगा, बरहु शंभु नाता रहूं कुमारी, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, नहीं तो ऐसी कुंवारी रहूंगी। हाँ सब देवता पहुंचे शंकर जी लो। देवता बोले हुजूर बहुत दिन से हमने जो है बारात के लड़ुआ नहीं छाने हैं, कृपा तो कर दो, तनक ब्याह कर लो। शंकर जी बोले एक बे करो तो का दुर्दशा भाई वह हमें जाने, अब लौट के हमें विवाह नहीं करना है। कहीं यार कर लो। शंकर जी बोले नहीं। जब तक ब्रह्मा जी पहले एक वरदान दे चुके थे, एक राक्षस था उसका नाम था तारकासुर।
तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु हमें अमर का वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम ही नहीं है, तो एक अमर कर दइए हलवा, कुछ और मांग। तारकासुर बोलो तो वरदान दो कि हम शिव के पुत्र से मरें। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तारकासुर ने विचार करो कि ना तो भोले बाबा को ब्याह होने या लौट के, एक हदी सो स्वाहा हो गए। अब लौट के इनको ब्याह होने नहीं है, ब्याह नहीं होने सो लड़का नहीं होने, लड़का नहीं होने सो हमें मनने नहीं है। उन्हें जा बुद्धि लगाई, अब लगो आतंक मचावे, देवतन खा धरे उठा पटक, कोनो देवता के करे आई में मारे, कोनो के मूड में मारे, 2-4 देवता ना रोज घायल करे तारकासुर। देवता सब हैरान, ब्रह्मा जी लोग पहुंचे, बोले अच्छो वरदान दो तुमने। बोले काहे? बोले वो तो उदम मचा, 4-6 देवता ना रोज घायल करत। ब्रह्मा जी बोले अब उसे ऐसा मरना भी नहीं है बिना शंकर जी के पुत्र से। तो शंकर जी लोग है सरकार ब्याह करो। शंकर जी बोले कहे, बोले तुम्हारे लड़का हो। शंकर जी बोले लड़का के पाछे कहे पर। अरे बोले हुजूर अगर लड़का नहीं हो रहा तो राक्षस खा लेने प्राण। शंकर जी नहीं माने, पर राम जी ने जब बात कही कि नहीं आप विवाह करो पार्वती के साथ में, तब बाबा माने। समय कम इसलिए सूक्ष्म चर्चा करके ब्याह करवाए दई बोले बाबा। अब ब्याह के लाने शंकर जी मान गए। शंकर जी बोले ठीक है करो तैयारी। अब भाई तैयारी लगन देखी गई। लगन देख करके जो है विवाह का मंगल की तैयारी जो है की गई। सब देवता लगे सजने के लिए, भोले बाबा भी सज रहे, लेकिन भोले बाबा सबसे बाद में सजे, देवता पहले ही। सबसे पहले यमराज ने तैयारी करी सजवे की, बारात में जावे की। यमराज ने लो पाउडर आउडर, हाथ में लो खल्ला। यमराज का वाहन है भैंसा, यमराज भैंसा पर चल रहा है। यमराज ने लाओ इतनो खल्ला जौन से माताएं कपड़ा साफ नहीं करती हैं, और लगो भैंसा रगड़ में ऊपर से। भैंसा बोलो हुजूर आज क्या कर रहे? बोले आज अगर मैंने तुझे काले से गोर ना बना दिया तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। भैंसा बोलो हुजूर हो का गो? यमराज बोलो है बारात या चल ले। कही की कही भोले बाबा। भैंसा बोलो सरकार खाल चाय छिल गई, हमें नहीं हो पाऊं न गोरो, हमारे गोरे के चक्कर में ना पड़ो, हमें करिए ही रान दे। आओ बड़ी मुश्किल से माने जमराज। उधर ऐरावत का हाथी सफेद, ऊपर से लगो इंद्र साफ कर दे, ऐरावत सजावे इंद्र। ब्रह्मा जी अपनो हंस सजा रहे, हंस के पंखा साफ कर रहे। एक पंखा टूट के ना गिरे सब्जी में, नहीं तो राय तो बर्बाद कर दे। सो ब्रह्मा जी अपने हंस सजा रहे। विष्णु भगवान अपने गरुड़ जी है तैयार कर रहे। हाँ गरुड़ तैयार हो जाओ, आज बराते चलने। हाँ अब तैयारी झमाझम मची, लेकिन जी को ब्याह होने की कोई खुरक नहीं ले रहा। शाम के सब धच के पहुंच गए। 2-4 देवता बोले काहे दूल्हा कहाँ है? शंकर जी तो बैठे राय मस्त, और गण भी जैसे भोले बाबा वैसे ही उनके गण बोले जय हो। गण से देवता बोले का भैया दूल्हा कहाँ है? वे नहीं बैठे। अरे बोले कम से कम तैयार तो करो। शंकर जी बोले कहा करना तैयार, चलो। देवता बोले हुजूर अगर ऐसे तुम कैलाशी पर्वत छोड़ दो तो गांव के गांव खाली हो जाने। बोले का है? अरे दिव्य भेष में तुम्हें को देखा, दूल्हा है तरह सजो बजो। गण बोले बात तो सही कही, दूल्हा आओ आज बड़ा आओ हमें। अब गणन की बुद्धि चली जो भगे गण। शंकर जी बोले बाबा बैठो, मुकुट ले आए उधार। शंकर जी बोले मुकुट को क्या करना है? कैसा होता है मुकुट? अरे बोले ऊपर धरोरा। बोले हमारी जटा बांध लो। तो शंकर जी की पूरी जटाएं बांध दी, मुकुट बना दिया। अब मुकुट तो बना दिया, अब बोले सेहरा। कहीं सेहरा कहां से है? ये सेहरा कैसा होता है? अरे बोले लटकता रहता है चमचमाता हुआ, उसमें हीरे जवाहरात लगे रहते। शंकर जी बोले होगा सेहरा हेरा। नंदी बोले चिंता ना करो, पतरे पतरे पीरे पीरे लाल लाल सांप ले आओ नंदी। इकट्ठे इतने लो सांप किलो भर, और सब सांपन को मुंह बांध दो एक सांप से, और पूरे सांपन को मुंह ऐसी जटा में घुसेड़ दो, और पूंछ ऐसी सामूह लटका दे। आहा जब नाग लहराए, नंदी बोलो का गजब को सहरा बन गो, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। आहा गजब का सहरा हो गया, कहीं चमचमा नहीं रहा। तो शंकर जी बोले वाह
शंकर जी बोले हम छोटी मोटी ऐसी चमचमाहट नहीं लेते हीरा जवाहरात की। चंद्रमा से कहा अपना तेज बढ़ाओ, तो चंद्रमा चमकने लगा तो वो नाग ऐसे चमकने लगे कि नाग स्वयं हीरे जवाहरात के बने हो। अब कई सेहरा हो गो, कानन में कुंडल, कई कुंडल कैसे हो, कई ऐसे लटके रहा। शंकर जी से पूछी उदार ले आया, बोले काले आऊ ने उदार ढूंढो कछु। भृंगी बोले उदार काले आऊ ने। भृंगी गए तो पतरे पतरे कारे कारे मोटे पतरे पतरे अच्छे प्यारे प्यारे सांप पकड़ ले आए 8-10 ठैया, और कान में लपेट के उनको छल्ला को छल्ला 4-5 सांपन को बना दो। शंकर जी बोले काओ कैसे, और 2 ठैया बिच्छू 2 ही तरफ से टांग दे, 2 बिच्छू डंके से फंसा दे। अब बिच्छू नचे, आ हा। नंदी और भृंगी बोले कुछ भी कहो, गजब को भैया कुंडल, ऐसा कुंडल तो कोनो दूल्हा न मिलो ये। अब क्या किया जाए। अब भैया जो है एक तो गड़बड़ हो गई। बोले क्या, बोले दूल्हा का मेकअप नहीं हुआ। तो नंदी बोले ये मेकअप क्या होता है। बोले पोतो जात शरीर एकदम गोरो नारो चिकनो दिखा। शंकर जी बोले हमें क्या मेकअप की जरूरत, कर्पूर गौरम करुणावतारम, हम तो वैसे ही कपूर की भांति हैं सफेद, हमें क्या जरूरत है। नंदी बोले नहीं है, पाउडर मिलेगा क्या। कहिए थे कैलाश पर्वत में पाउडर का नरो। भृंगी बोले रुको। भृंगी भगत गौ मरघटा शमशान से अपनी झोली में 20-25 किलो राख भर लिया। अच्छा राख लगाई नहीं है, मुंह से लेके पूरे शरीर में थोप दई ऐसी। कई अब गजब लो भैया, मेकअप तो बड़ो गजब को होगा। अब पाउडर लग गो। अब कई भैया दूल्हा के हाथ में रूमाल होती है। शंकर जी बोले रूमाल कपड़ा लेने, त्रिशूल ले आओ। गजब को दूल्हा है, रूमाल की जगह त्रिशूल हाथ में। बताओ दूल्हा रूमाल हाथ में ले, शंकर जी बोले त्रिशूल। अब यज्ञोपवीत सांप को पहन लो। शंकर जी भाई खड़े, बोले चले। नंदी बोले सब गड़बड़ होगा। कहीं आपका गड़बड़ होगा सरकार। नंदी बोले सरकार ऊपर से तो पूरे सज गए, कछु पैरे नहीं है आप, शेरवानी वगैरह, कम से कम कछु पहन तो लो, आज ब्याह है। शंकर जी बोले नहीं ऐसा ही ठीक है। अरे कई दूसरे के घरे जाने सरकार, बिटियां लाने होते, सब गंधर्वियां आने, ब्याह में आप ऐसे अवधीश कहते तो हकौनिया हम ही हम है, सब चल जात, कुछ पहनो। शंकर जी बोले देखो भाई शेरवानी तो हम पहनेंगे नहीं। नंदी बोले मैं भाड़ में गो, आप खड़े हो ही गए, जो बाघांबर जिस पर बैठे थे वही लपेड़े गई। माँ इज्जत तो ढकी रहा है। कहीं हाँ ये ठीक। उसी बाघांबर को कमर पे लपेट दिया। बाघांबर में कौन बटन है कि बटन लगा दो वगैरह ना। कहीं अब और बड़ी आप है, जब बाघांबर फंसत कैसे कमर में। नंदी बोले एक काम करो, एक गण की ड्यूटी लगा दो, पकड़े रहे। आओ। भृंगी बोले गड़बड़ तो ये है कि कहूं को हाथ प्राण लगो, भर भावनन में उन्हें कहूं को पूछत भर भावनन में दिक्कत, ब्याह कहे होने लग ठोर घलने, कहीं का करो जाए। नंदी तो नहीं है। नंदी बोले चुप हो जा। नंदी भगत का कोने में 1-1.5 हाथ को करिया सांप ढूंढो, जो मोटो और करिया सांप लाओ, बाघांबर के ऊपर गांठी लगा के कस दाओ। और सांप से बोले सुन, दुनिया ना कि ना हो जाए ते ना खिसकिए, पूरी इज्जत तो ही पे थमी। अगर तो खिसक गो तो गड़बड़। नाग भी बोलो आप चिंता ना करो सरकार, हम हैं, हमने मोर्चा संभाल लिया, अब पृथ्वी पलट जाए पर हम ना छूट भी। नंदी बोले स्याबात, बाद में फिर तुम्हें खूब दूध मिलेगा पीने को। दूध चाहता भुजंग, दे दे लालच। अब भैया शंकर जी ने नीचे से ऊपर लो देखो, कई यार
अरे कई कहे सब गड़बड़ हो, माला तो पहरा ही नहीं पाए दूल्हा। बताओ मोतियों की पहनोगे कि फूलों की? शंकर जी बोले मुंडों की। आओ आओ बताओ लो, मुंडवार। कई विचित्र दूल्हा है। अब मुंडों की माला पहराई, 20-25 मूड की खोपड़ियां छेदे कर कर मूड में हो। आओ अब कई कैसे, अब रस्सी उतर कैलाश पर्वत में रस्सी कहां धरी, सो त्रिशूल की नोक से वे खोपड़ियां फोड़ी मूढ़ा, और सांप लाए बड़े बड़े, और सांपन में अब खोपड़ियां डाली। आओ अगरे में डाल, अब उस सांप लहराए सो वे खोपड़ियां लहराए। कई आहा। शंकर जी बोले काय भैया जो बताओ हम आज लग कैसे रहे? नंदी बोले सरकार अद्भुत अद्भुत। शंकर जी बोले हमारी डमरू। अब डमरू लाई शंकर जी ने, डमरू लगे बजावे। देवतन ने गौर से देखो, कई भैया जी को वाह। नंदी बोले दूल्हा। देवता बोले ऐसे दूल्हा के संगे जाने के तो लठ घलने, या तो लठ घलने या फिर जो है मिर्चवानी लो नहीं मिलने। अब तो दो ही उपाय है, या तो दूल्हा आगे जाए या पाछे जाए। सो आपातकालीन बैठक बुलाई गई देवतन की। सब देवता बैठे, बोले सुनो आप राम कथा पढ़ना। तो राम कथा में भोजन का जो नेंग है वो विवाह के बाद आया, पर शिव पुराण पढ़ना तो शिव पुराण में पहले आया। देवताओं ने सर्वसम्मति से एक मत पारित करो कि जातनु सबसे पहले भोजन ले जाएं, बाद में भाव न पड़े चाहे न पड़े। हाँ कई ठीक है। अब तैयारी हो गई। देवता बोले अपन तो आगे खिसक लूं। सो देवता आगे चल रहे। शंकर जी ने डमरू लई और नीचे से ऊपर लो देखो काय भैया कैसे लग रहा है। हा गजब के लग रहे। और बाबा डमरू बजाने लगे। डमक डमक डमक